पूर्व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा में लोगों को राहत देने में विफल रही। आपदा में भी कांग्रेस सरकार राजनीति कर रही है। आपदा में राजनीति छोड़ सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए, जबकि केंद्र से उन्हें भरपूर मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी गारंटियां देकर भी कांग्रेस सरकार इसे पूरा नहीं कर पाई। देखिए, जहाँ जहाँ भी हमें आपदा में जाने का मौका मिला है, मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर घर तक जो है वो पहुँचा है। बहुत सारे घर जो है वो मेरे अनसेफ हैं। प्रशासन वहाँ तक गया, लेकिन सहायता जो है वो किसी को नहीं दी। अभी तक लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सका मैं तो वहाँ पर जाकर के भी प्रशासन को फ़ोन किया, ये घर जो है वो अनसेफ है। अगर एक बारिश पड़ी तो ये परिवार जो है वो संकट में आ जाएगी। लेकिन उनके कहीं वैकल्पिक व्यवस्था भी जो थी वो नहीं की। मैंने उनसे आग्रह किया लोगों से कि आप ठहरने के लिए जो है कुछ दूसरे घर में जो है वो अपनी व्यवस्था करें। लेकिन सारे इसमें जो है बुटलहट के अंदर मैं कहूँगा कि आपदा दुखद है। पूरे प्रदेश के अंदर जैसे जैसे आपदा आई है, लेकिन जिस तरीके से सरकार को आपदा के अंदर जो है उसको निपटना चाहिए था, वो पूरे प्रयास के साथ जो है वो नहीं हो पाया। अगर सरकार को गंभीरता होती तो हर मंत्री की जिम्मेदारी जो है वो एक एक जो जिला के अंदर जो है वो लगाते और मौके के ऊपर जो है वो बाढ़ में राहत कार्य को देखते। तो अपनी पीठ थपथपाने की बात है, काम करना चाहिए। हम आपदा में कोई उनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं जैसे वो करते हैं, लेकिन ये आपदा में भी जो है वो राजनीति कर रहे हैं। केंद्र इनकी मदद कर रहा है। पहले दिन से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जो है NDRF की 10 से ज़्यादा टीमें यहाँ पर भेज दी, 3 हेलीकॉप्टर्स यहाँ भेज दिए और यहाँ तक कहा कि जितनी सहायता केंद्र से और चाहिए आपको दी जाएगी। और जैसे 650 करोड़ एक फिर केंद्र से टीम आती है, टीम नड्डा जी आते हैं, हमारे केंद्र से मंत्री आते हैं, अनुराग ठाकुर जी आते हैं, प्रदेश के हमारे विपक्ष के नेता और पार्टी के अध्यक्ष मिलकर के प्रवास करते हैं। फिर सरकार से आग्रह करते हैं, वहाँ से और पैसा जो है वो यहाँ पर देते हैं। नितिन गडकरी जी आते हैं, कहा कि जितने भी हाईवेज हैं, नेशनल हाईवे है और इनके साथ लगी जो इंटीरियर रोड्स भी हैं, सबको हम NHAI के माध्यम से हम उनको रिपेयर करवाएंगे और उनको पूरी तरह से ठीक करेंगे। चाहे सरकार 200 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़ जितना भी पैसा लगेगा उसको जो है वो केंद्र लगाएंगे। लेकिन ऐसे में भी राजनीति, अपना काम नहीं करना और जिम्मेवारी जो है वो केंद्र पर थोप देनी। अरे आप आए हैं, आपने तो बड़ी बड़ी गारंटियां लोगों को दी, आप वो भी नहीं कर पाए, उसके लिए भी आप केंद्र को जिम्मेवार ठहरा रहे। आपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को 8 महीनों के अंदर खराब कर दिया, इसके लिए भी आप केंद्र को और भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवार ठहरा रहे। ऐसे में हम कहते हैं कि आपदा में राजनीति नहीं करनी है, हम मिल कर के, क्योंकि प्रदेश के लोगों का जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ज़रूरत है कि मौके के ऊपर जाकर के आप उनको जो है वो राहत बांटें, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करें। सुख दुख में जो है वो सरकार को जो है वो हम सबको जो है वो खड़ा होना है। सर, मैं अब जहाँ मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर गया वहाँ तो किसी को कोई रिलीफ जो तो वो नहीं दी गई और मैंने इस विषय को वहाँ पर भी उठाया। आपदा के नाम पर धन इकट्ठा जरूर हुआ, अच्छी बात है, लेकिन राहत नहीं दी गई। वो राहत लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जो है वो मिलनी चाहिए, वो वैसा जो है वो नहीं हुआ। और सरकार कह रही है सर कि हमने राहत पहुंचाई है और शांता जी भी तारीफ कर रहे हैं सर सरकार के। देखो, शांता जी कर रहे हैं वो एक अलग विषय है। जब देश के ऊपर संकट आया तो अटल जी ने भी इंदिरा गांधी जी की मदद की थी। हमारी सकारात्मक सोच है, हम आपदा में राजनीति नहीं करते हैं, हम आपदा में सहयोग करते हैं। हम कह रहे हैं जितना सहयोग केंद्र कर रहा है उसका प्रदेश को भी धन्यवाद करना चाहिए और इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। भाजपा के जिम्मे नहीं थोपना चाहिए कि आपदा भाजपा के कारण आई है। इस करके आपदा में राजनीति नहीं, आपदा में मिलकर के काम जो है वो करना है। और ये उदाहरण
आदरणीय शांता जी ने दिया है, इससे सीख कांग्रेस को लेनी है। सर सरकार के 8 सामने है आज जो पंचायत लेवल पर कार्य थे मनरेगा के, वो ठप पड़े हैं। लोगों की जो है वो मटेरियल की पेमेंट्स नहीं हो रही है। पीडब्ल्यूडी के काम बंद पड़े हैं, पीडब्ल्यूडी के पास पैसा नहीं है। यहाँ तक कि आईपीएच जल जीवन मिशन में जिस युद्ध स्तर के ऊपर काम चला था, आज वो पाइपें जो भाजपा के समय में आई थी, वही पाइपें जो है वो लगा करके काम चला रहे हैं। नई योजनाएं जो है वो नहीं स्वीकृत हुई। हालांकि केंद्र को धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसे में 2300 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से केंद्र की सरकार ने भारतीय यहाँ हिमाचल प्रदेश को दिया है। और इसी तरह से और जल जीवन मिशन में भी पैसा केंद्र जो है वो तुरंत से जो है वो भेजने जा रहा है। लेकिन ऐसे में जो पैसा आ रहा है उसका जो केंद्र का आभार भी व्यक्त करना चाहिए, स्वागत करते हैं। क्योंकि इस देश के अंदर कोई महीना ऐसा नहीं होता जब चुनाव नहीं होते। कभी स्थानीय निकायों के चुनाव, कभी वाई इलेक्शंस, कभी उस प्रदेश का, कभी इस प्रदेश का चुनाव, कभी फिर लोकसभा का चुनाव। तो एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरा चुनाव आ जाता है। मैं ये समझता हूँ कि आज ये कॉमन आदमी भी इस बात की चर्चा कर रहा है कि अब भारत जो है वो बड़ा हो गया है, भारतवर्ष विकसित हो गया है। अब चांद और सूरज जो है वो उसको, मंगल और शुक्र ग्रह भी जो है वो अपने लगने लगे हैं। ऐसे में हमें अपनी नीतियों को भी जो है वो साथ में बदलना है। और भारत को की ये सोच जो है वो अब बड़ी सोच होनी चाहिए। तो अब एक राष्ट्र एक चुनाव, इस तरफ जो है वो हमको बढ़ना है। हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ भारत को जो है वो आगे बढ़ना है। हमें जो है अब 140 करोड़ के हम हो गए। हमें अब परिवार नियोजन जब उसके ऊपर कि हमें अपनी जनसंख्या को कैसे नियंत्रण करना है, इसके ऊपर भी सोचना है। ये काम अगर कोई कर सकता है तो ये लोह पुरुष नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और ये लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद है। मैं आज यहाँ पर भी आया हूँ तो यहाँ पर भी कुछ लोग जो बेचारे छोटी छोटी नौकरी करते हैं, वो इस बात की सराहना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश पूरी तरह से तैयार है और ये हो जाना चाहिए। सर कांग्रेस ने गठबंधन कोई नया नहीं है। हर प्रदेश के अंदर अलग अलग ये लोग हैं और ये इनका जो गठबंधन है ये आपस में विरोधाभास है। ये एक होकर के चल नहीं सकते। वहाँ इसकी मुंबई के अंदर इनकी बैठक थी, हमने उसमें भी देखा कि कितनी कंट्राडिक्शंस इनकी थी। प्रधानमंत्री के लिए ही ऐसे नॉन सीरियस ऐसे नाम जो है वो आ रहे हैं। आज लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बड़ी पसंद कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ये गठबंधन जो है ये सिर्फ प्रदेशों तक और अपने स्थानीय स्तर के ऊपर हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लोग जो है वो अलग सोचते हैं।